स्वर में कितने अक्षर होते हैं? स्वर में छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, ए, उ और औ। स्वर में 11 अक्षर होते हैं जो आ से लगा के और औ तक जाते हैं। इसी प्रकार स्वर को जिन वर्णों का उच्चारण, देखते हैं स्वर क्या, कैसी परिभाषा क्या होती है। जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाए। स्वर कौन से हैं? जिनके वर्णों को हम किसी व्यंजन से परिभाषित ना करें, उसे स्वर कहते हैं, स्वर कहते हैं। स्वर के भेद क्या होते हैं? स्वर के 2 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? ह्रस्व स्वर में जैसे कि किसी वर्णों के उच्चारण में, बोलने में हमें ज्यादा कठिनाई का स्तर ना लगे। जैसे बोलने में छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रे, इनकी संख्या क्या होती है? इनकी संख्या ह्रस्व स्वर की होती है 4। ह्रस्व माने धीमा, जिनमें बोलने में हमें ज्यादा समय ना लगे, वही ह्रस्व स्वर होता है। और उसके बाद स्वर दूसरी जो होती है वो होता है दीर्घ स्वर, जिसको बोलने में हमें बहुत अधिक ताकत लगानी पड़े, तो वह होता है दीर्घ स्वर। उसके कितने कितने वर्ण होते हैं देखते हैं। छोटा आ तो दीर्घ ह्रस्व में जाएगा, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, सॉरी छोटा आ जो ह्रस्व में जाता है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ 7 होते हैं। दीर्घ मतलब बोलने में जिसमें ज्यादा ताकत लगे, वही दीर्घ स्वर होता है। ठीक है। अब उसके बाद जब इनके भेद हो जाते हैं अलग, तब आते हैं व्यंजन में। व्यंजन में हम देखेंगे कि कौन कौन से वर्ण बनते हैं। का, खा, गा, घा और इंग्या, ये काय में आते? का वर्ग में। फिर छा से चम्मच, छाता, जा, जहाज, झन्ना और इंग्या, ये टा वर्ग में आते हैं। फिर आते हैं टा, ठा, डा, डा, अड़ा, और ये कौन से वर्ग में आते हैं? ये टा वर्ग में आते हैं। फिर आते हैं ता, था, दा, धा और ना, ये आते हैं हमारे ता वर्ग में। और 5वीं जो लाइन होती है वो पा वर्ग की होती है। पा, फा, बा, भा और मा, ये होते हैं पा वर्ग में। और ये जो जितने भी व्यंजन होते हैं, इनको कितनी संख्या होती है? इनकी संख्या होती है 25। कितनी संख्या होती है? 25। एक और होता है इसमें, यह एक वर्गीय व्यंजन होता है। वर्गीय कैसा? अगर हम इसको यहां से लगा के पढ़ेंगे, यहां तक का से लगा करके और पा तक, इस तरीके से पढ़ें, चाहे इधर से पढ़ें, चाहे जिस तरफ से पढ़ें, इनकी संख्या हमें 25 ही मिलेगी। इसीलिए इनको क्या कहेंगे? वर्गीय व्यंजन भी इन्हीं को कहते हैं, और इनकी संख्या भी 25 ही रहती है। अब हम एक चीज छोड़ रहे हैं, वो क्या है? अयोग। देखो अयोग क्या? अयोग का मतलब जिसका कोई मतलब ही ना हो, ना वो स्वर्ग में रहेगा और ना वो व्यंजन में रहेगा। कौन होते हैं अयोग? अंग और आहा, इनको अयोग कर दिया गया। अयोग मतलब ना ये स्वर में है ना व्यंजन में। अब ये अनुनासिक होते हैं। अनुनासिक अंग, अंग क्या है? जो हम नाक से बोले, अनुनासिक, नाक से बोलने वाला यह अंग होता। और आहा, ये अयोग है, अयोग वहा हो गए। अब हमारे ये जो वर्गीय व्यंजनों के बाद हम पहले स्वर में आए, स्वर में हमने भेद बताए, और उसके बाद व्यंजन में वर्गीय व्यंजन हो गया। अब हम वर्णमाला में चलेंगे। या, रा, ला और वा, ये 4 अंतःस्थीय व्यंजन होते। अंतः मतलब जो हम कभी मुंह से, जीभ से ना टकराए, कुल मिला के जिसको हम मुख से बोले और हमारी जीभ टकराए ना। कैसे? या, जीभ नहीं टकरा रही है, रा, इसका कोई प्रयोग नहीं हो रहा है मुख से, तो क्या होगा? जो जीभ मुख से स्पर्श करे बिना ही बोल जाए, उसको कहेंगे हम अंतःस्थ।
ठीक है बच्चों। आगे फिर सा वाली लाइन आती है, ध्यान रखते चलो, या और ला सभी लगातार आ रहे हैं व्यंजन। इसके बाद सा वाली लाइन, सा सा हा। अब ये ऊष्म में हो गए। ऊष्म मतलब क्या हो गया, जिसमें हमें थोड़ी एनर्जी लगे। ऊष्म मतलब क्या होता है, जिसमें थोड़ा एनर्जी वेस्ट करनी पड़े, ताकत लगानी पड़े। जैसे हमने क्या दीर्घ में किया था, वैसे ही उसमें में भी है। उसमें क्या है, इसमें एक चीज और है, जैसे सा बोल रहे, सा, इसका मतलब है कि वायु को मुख से हम टकरा रहे हैं, अंदर वायु वायु का प्रयोग हो रहा है। तो वायु के मुख से जो टकरा रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि हम उस व्यंजन में हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं चा, छा छत्री, त्रा त्रिशूल, ज्ञा ज्ञानी और स्रा। अब ये आ गए संयुक्त में। ये बच्चों कौन सा है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब, संयुक्त का तो समझ ही रहे हो, संयुक्त मतलब जोड़ना, दो अक्षरों को जोड़ देना, उस संयुक्त में जा रहा है। क्या हो रहा है, दो व्यंजनों का मेल। त्रा, देखो रा इसमें मिल रही है, ता और रा ऐसे जोड़ रहे हैं, त्रा बन रहा है। दो व्यंजन, दो वर्ण मिल रहे हैं आपस में, दो अक्षर मिल रहे हैं, ऐसे ज्ञा भी बनता है और स्रा भी बनता है। तो ये वर्णों के मेल से संयुक्त हो रहे हैं, इसीलिए इनको क्या कहेंगे हम, संयुक्त व्यंजन। अब अंत में आता है डा और ढा, ये विशेष व्यंजन रहते हैं। अब ये विशेष कैसे हैं, इनको विशेष क्यों कहा जाता है। डा और डा है ये उसी में ही, ओलम में ही, मतलब पूरे वर्णमाला में ही है, लेकिन इनको विशेष कहते हैं। कैसा विशेष, ये विशेष है सदैव जब ये बोले जाएंगे या किसी वर्ण को मिलाया जाएगा तो ये उनके मध्य में आएंगे। ये वर्ण जब बनाया जाएगा तो वे मध्य में आ जाते हैं। तो ये हमेशा जो, जब विशेष इसीलिए कहा जाता है, कोई वर्णों को मिलेंगे तो बीच में वो आ जाएंगे, तो हो जाएंगे विशेष। अंत में आता है हमारा आगत ध्वनियां। ये हमेशा आगत मतलब क्या होती है, स्वयं शुरुआत में ही होती है। जैसे फा से फल, जा से जहाज, ये आगत हैं। आ, आम, तो ये क्या है, ये आगत है, शुरुआत में आती है। इसी तरीके से ये पूरी हमारी एक वर्णमाला तैयार होती है। और जब ये वर्णमाला तैयार होती है, अब हमें लगता है कि सभी लोगों ने इस चीज को समझ लिया होगा। जिनको कोई डाउट हो, समझ में ना आया हो, तो वो अपना कमेंट कर सकता है। और जो अच्छा लगे हमारा पढ़ाया हुआ, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और कल इसी टाइम 5 बजे हम आपको मैथ पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।